राहुल एक बहुत साधारण और भोला बालक था। राहुल वॉज ए वेरी सिंपल एंड इनोसेंट बॉय। वह हमेशा किसी न किसी मुसीबत में पड़ता रहता था। ही वॉज ऑलवेज गेटिंग इन टू ट्रबल। वह कितनी भी कोशिश करता, अपने पिताजी को कभी भी खुश नहीं कर पाता था। नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड, he could never make his father happy. उसके दोनों बड़े भाई उसे इस कारण बहुत चिढ़ाते थे। His two elder brothers used to tease him a lot about this. His two elder brothers used to tease him a lot about this. राहुल के पिताजी एक अमीर व्यापारी थे। Rahul's father was a rich merchant. Rahul's father was a rich merchant. वो पूरी दुनिया भर के देशों में सामानों से लदे हुए मालवाहक जहाज़ों को भेजते थे। He used to send ships laden with goods to the countries all over the world. राहुल के भाई इन जहाज़ों के साथ दूर दराज की जगहों तक जाते थे। Rahul's brothers accompanied the ships to distant lands. राहुल अपने भाइयों को महंगे सामानों से लदे जहाज़ों में जाते हुए देखता, जबकि उसे घर पर ही रोक कर रखा जाता। राहुल used to see his brothers live in ships laden with expensive things while he was made to stay at home. ये चीज़ें उसे दुखी कर देती थी। वह भी अलग अलग जगहों पर जाना चाहता था। This used to make him sad. He too wanted to visit different places. एक दिन उसने अपने पिताजी से एक जहाज मांगा। One day he asked his father for a ship. उसने वादा किया कि वह अपने साथ ले जाने वाले सामान को बेचकर उसकी दुगनी कीमत के बराबर पैसा लाएगा। He promised to bring back double the amount of money by selling his wares. राहुल के पिता को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। Rahul's father did not believe him. Rahul's father did not believe him. कैसे कोई इंसान जो किसी काम का नहीं है वह अपने सामान को दुगनी कीमत पर बेच सकता है? उन्होंने बोला, How could somebody who is good for nothing can sell his products for double the money? He spoke. राहुल की माताजी ने उनको सुना। वह बहुत ही कोमल हृदय की महिला थी। Rahul's mother heard him. She was a very soft-hearted lady. उसने राहुल के पिता को उसे जहाज देने के लिए मनाया ताकि वह अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सके। She persuaded Rahul's father to give him a ship so that he could do as he wished. राहुल को एक पुरानी जहाज दे दी गई। उसके पाल लगभग फट चुके थे और मस्तूल में जंग लगने से वह कमज़ोर हो चुका था। Rahul was given an old ship. The sails were torn and the mast had rusted and become weak. जहाज के सामान में 5 बड़े नमक के ड्रम थे क्योंकि वह चीज़ ही सबसे सस्ती थी। The cargo consisted of 5 big drums of salt because that was the cheapest thing available. जहाज के कर्मचारी दल में बूढ़े अकुशल मजदूर शामिल थे। The crew of the ship comprised of old, unskilled dock hands. राहुल खुशी खुशी अपने छोटे जहाज को लेकर चला। उसने 3 महीनों तक समुद्र की यात्रा की। राहुल happily set sail in his own little ship. They sailed on the ship for 3 months. एक दिन जब राहुल जहाज की छत पर खड़ा था, उसे दूर कहीं जमीन की पट्टी देखी। One day
When Rahul was standing at the desk, he saw a strip of land far away. राहुल ने जहाज को उसी दिशा में खेने का आदेश दिया. राहुल ordered the ship to be steered in that direction. अगले दिन जहाज का लंगर एक समृद्ध शहर फिलवागढ़ के बंदरगाह पर डाला गया. Next day, the ship anchored at the harbor of the prosperous town of फिलवागढ़. ये एक छोटा नगर था. यहाँ के लोग बहुत दोस्ताना थे. It was a small town. The people were very friendly. राहुल वहाँ के बाजार में गया. दुकानें बहुत छोटी लेकिन साफ सुथरी और सजी थी. राहुल went to the local market. The shops were small but very neat and clean. दुकानदार बहुत ही शान से अपने ग्राहकों को अपने सामान दिखा रहे थे. The shopkeepers took great pride in showing off their wares to their customers. राहुल ने अपने घर वालों के लिए छोटे मोटे उपहार लिए. उसने वहाँ का आनंद अच्छे से लिया. Rahul bought small gifts for his family. He enjoyed himself thoroughly. ये पहली बार था जब वह घर से इतनी दूर आया था. It was the first time he had traveled so far away from home. शाम का समय था. राहुल को भूख लगी. It was evening time. Rahul started feeling hungry. वो और उसके जहाजी रात्रिभोज करने के लिए एक छोटे से ढाबे में खाना खाने बैठे. He and all his crew members sat down to have dinner in a small restaurant. जैसे ही उन्होंने अपने मुंह में पहला निवाला डाला, उनको एहसास हुआ कि खाने में बिल्कुल भी नमक नहीं था. As soon as they put the first morsel in their mouth, they realized that there was no salt in the food. खाना बिल्कुल स्वादहीन था. जब राहुल ने नमक मांगा तो उसको यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इस जगह के लोगों को नमक के बारे में कुछ भी नहीं पता है. The food was tasteless. When Rahul asked for salt, he was surprised to find that people in this place did not know anything about the salt. राहुल जहाज पर गया और उन 5 में से एक ड्रम में थोड़ा सा नमक ले आया. Rahul went to the ship and got some salt from one of the 5 big drums. अगले दिन राहुल को राजा के महल में दावत के लिए आमंत्रित किया गया. The next day, Rahul was invited to the king's palace for the dinner. जैसे ही वो खाना खाने बैठे, राहुल ने नमक निकाला और अपने सूप में थोड़ा सा डाल दिया. As they sat down for the meal, Rahul put out the salt and put some of it in his soup. फिर उसने वो नमक राजा को प्रस्तुत किया. राजा और रानी बहुत उत्साहित हो गए. He then offered the salt to the king. The king and the queen got excited. जब उन्होंने उस नमक वाले सूप को चखा, उनको उसका स्वाद बहुत पसंद आया. When they tasted the soup with the salt, they loved the taste. राजा राहुल के पास का सारा नमक खरीद लेना चाहता था. The king wanted to buy all the salt that Rahul had. इस सफ़ेद चीज़ जिसे तुम नमक कहते हो, इसकी कीमत कितनी चाहिए तुम्हें? राजा ने पूछा. How much did you expect for this white substance you call salt? The king asked. राहुल ने 1 मिनट सोचा और जवाब दिया. हे प्रभु, मुझे नमक के वजन का दुगना सोने के सिक्के दे दीजिए. Rahul thought for a minute and replied, My lord, give me gold coins double the weight of the salt. राजा इस उत्तर को सुनकर बहुत ही खुश हुआ. The king was very pleased with the answer.
उसको लगा राहुल बहुत बड़ा मूर्ख है जो इतने बेशकीमती सफ़ेद पाउडर को इतने सस्ते में बेच रहा है। He thought that Rahul was being extremely foolish in selling this precious white powder so cheap. उसने तुरंत अपने मंत्रियों को नमक को उतारने और उसके वजन के दुगने सोने के सिक्के राहुल को देने की व्यवस्था करने का आदेश दिया। He immediately asked his ministers to arrange for the unloading of salt and to give double the weight of salt in gold coins to Rahul. इसके बाद राहुल नमक के दुगने वजन के बराबर सोने के सिक्के लेके अपने घर वापस लौटा। राहुल देन रिटर्न टू हिज होमलैंड विद डबल द वेट ऑफ द सॉल्ट इन गोल्ड कॉइन्स। सभी लोग चकित रह गए जब उन्होंने देखा कि राहुल ने नमक के जरिए ढेर सारा पैसा कमा लिया है। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट राहुल हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी थ्रू सॉल्ट। आखिरकार राहुल अब अपने परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य बन गया। नाउ राहुल हैड बिकम एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ हिज फैमिली एट लास्ट।